तो 9 साल पहले जोशीमठ की दरारों को लेकर सरकार ने जो सर्वे कराया था, कई सिफारिशें इस रिपोर्ट में की गई थी, लेकिन सरकारों ने सिर्फ खानापूर्ति की और उसे छोड़ दिया। जोशीमठ के हालात खतरनाक हैं। जोशीमठ में पहाड़, मकान, सड़कों पर पड़ती दरारें और चौड़ी होती जा रही हैं। नैनीताल में रिपोर्ट के मुताबिक भार क्षमता से ज्यादा वजन है। कर्णप्रयाग के लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं। टिहरी में झील के आसपास के मकानों में भी दरारें देखने को मिल रही हैं। लोग इससे डरे हुए हैं। बहरहाल पहाड़ों में कहां-कहां खतरा है, ये ग्राफिक्स के जरिए भी आप समझ पा रहे हैं। और सीधे महिमा का रुख करेंगे। महिमा इस वक्त जोशीमठ में ही मौजूद है। महिमा, सुबह से ही हम लगातार देख रहे हैं वहां पर कार्रवाई की तैयारी है। वहां घर होटल्स को गिराने के लिए बुलडोजर भी खड़े हुए हैं। अभी क्या अपडेट है वहां से? जी बिल्कुल, देखिए अपडेट मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर आज गिराई जाएगी, इसके बारे में अपडेट ये निकलकर सामने आया है कि अभी सबसे पहले देखिए सेना का हेलीकॉप्टर यहाँ से निकलकर गुजरा है। अभी की अगर बात की जाए तो 2 से 3 ये चक्कर लगा चुका है हेलीकॉप्टर। लगातार सेना भी निगरानी रख रही है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम पे तैनात है। फिलहाल वो निकल चुका है। अब आते हैं फिर से मलारी होटल की तरफ। हमने अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि जो मलारी होटल है इसको एकदम नहीं तोड़ा जाएगा, धीरे धीरे से इसको तोड़ा जाएगा और इसमें तकरीबन 4 से 5 दिन लग सकते हैं। क्योंकि देखिए ऊपर आप टॉप को अगर देखेंगे तो ये जानकारी हमें बता रहे थे कि ऊपर से इसको तोड़ना शुरू किया जाएगा और फिर जाकर के फिर धीरे धीरे 4 से 5 दिन इसमें लगने वाले, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का ब्लास्ट नहीं करेंगे। क्योंकि इस बिल्डिंग के साथ साथ नीचे और भी कई सारे घर मौजूद है और ऐसे में उनको भी काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर पहुंच सकता है। इसी वजह से ये फैसला किया गया है। तो देखिए ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें 4 से 5 दिन लगने वाले। ये नहीं है कि सिर्फ आज ही में ये इसको तोड़ दिया जाएगा। तो लगातार इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। अपडेट फिलहाल यही है कि 4 से 5 दिन लगने वाले हैं और धीरे धीरे इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा। और देखिए इसी बीच लगातार विरोध स्थानीय लोग लगातार कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आपने तस्वीरें भी देखी होगी कि एक स्थानीय महिला की थोड़ी सी भिड़ंत यहाँ पर इस होटल की मालकिन के साथ हो गई। होटल की मालकिन चाहती कि इस होटल को ना तोड़ा जाए, लेकिन स्थानीय निवासी चाहते हैं कि इसको तोड़ दिया जाए, क्योंकि इस बिल्डिंग की वजह से नीचे जो मकान है उनमें काफी ज्यादा खतरा भी लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात, सरकार की तरफ से चूंकि जानकारी दी गई कि कमेटी का गठन किया गया और अब धीरे धीरे समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि आप पछताए होता जब चिड़िया बने रही है हमारे साथ। इस बीच अक्षय राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, कितनी टीमें लगाई गई है सुरक्षा व्यवस्था को सही रखने के लिए? क्योंकि जब मलबा गिरेगा तो जायज सी बात है कि वहां के आसपास के लोगों के घर भी प्रभावित होंगे। बिल्कुल प्रभावित होंगे और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, इसके अलावा पुलिस की टीमें मौजूद हैं, प्रशासनिक अमला मौजूद है और लोग कुछ ऐसे बुलाए गए हैं जो मकानों को तोड़ने में एक्सपर्ट्स हैं। नेपाली मजदूर मंगाए गए हैं। मैं तस्वीरें दिखा दूं, ये मलारी होटल है जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। मलारी होटल के नीचे अगर देखेंगे तो आबादी है, मकान है, छोटे छोटे मकान हैं और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और सुरक्षित तरीके से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इन मकानों पर असर ना पड़े। तस्वीरें आपको देख सकते हैं कि होटल के ठीक नीचे घनी आबादी है, छोटे छोटे मकान हैं और अगर इसको सुरक्षित तरीके से नहीं तोड़ा जाएगा तो वो मकान धराशायी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी नीचे तलहटी की बात करें तो जेपी का पावर प्लांट है जो कि काफ़ी सेंसिटिव है। तो साफ तौर पर है कि बहुत जिम्मेदारी और सुरक्षित तरीके से इस होटल्स को मलारी इन और होटल माउंट व्यू दोनों को तोड़ना होगा। तो साफ तौर पर है कि सरकार के सामने और प्रशासन के सामने यही चुनौती है कि इसको जब तोड़ा जाए तो कई टुकड़ों में तोड़ा जाए, एक बाय एक ब्लास्ट नहीं किया जा सकता या बड़ी मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और इसीलिए क्योंकि विरोध भी हो रहा है तो थोड़ा सा लेट हो रहा है इसको बिल्कुल। अक्षय आप नजर बनाए रखिएगा, लौट कर आऊंगी आपके पास। लेकिन इसी बीच कर्णप्रयाग से हमारे सहयोगी मयंक भी जुड़ चुके हैं। मयंक, कर्णप्रयाग से भी ठीक वैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है जैसी जोशीमठ से सामने आई थी। अगर फिलहाल हम कर्णप्रयाग के हालातों का जायजा लेने की बात करें तो क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? कितनी गंभीर वहां पर स्थिति फिलहाल है? और देखिए कर्णप्रयाग चर्चा में तब आया है जब जोशीमठ का खतरा बहुत बड़ा हो गया है। अब ये माना जा चुका है कि जोशीमठ में बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, वहाँ के लोगों को किसी तरह रिहेबिलिट किया जाए। लेकिन जो कर्णप्रयाग की समस्या है वो पिछले कई सालों से यूं ही बनी हुई है। मैं आपको एक बार कर्णप्रयाग जो शहर है, पहाड़ के जो शहर होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। आप देखें कि रंग बिरंगे मकान हैं,
लेकिन जो चिंता का विषय है वो हमारे लेफ्ट हैंड में है। ये जो बाएं तरफ का पूरा इलाका है इसको बहुगुणा नगर कहा जाता है, और बहुगुणा नगर में जो दरारें हैं घरों में वो अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। आप देखिए ये जो घर है जिस वक्त हम बहुगुणा नगर में मौजूद हैं, यहाँ पे दरारें जो हैं वो बढ़ रही हैं, और ये क्रमशः एक घर की स्थिति नहीं है। यहाँ के तमाम सारे जो घर हैं वहाँ पे हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। आप देखिए जो दरार आ रहे हैं उनमें लोग कोशिश ये कर रहे हैं स्थानीय तौर पे कि सीमेंट से उनको जोड़ा जाए, किसी तरह अपने घर को बचाया जाए, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा चिंतापूर्ण हैं। और इस चिंता को चलिए बहन, लेके तस्वीरें हम जो देख लोगों रहे की हैं और परेशानी सवाल भी यही है कि और कितने जोशी मठ होंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तीनों का इस पूरी जानकारी के लिए।